बहुत सारा होता है 1.2, 3.4 पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो ये पूरा फेस हमारे आंख के बिल्कुल सामने रहेगा। 2 पॉइंट में कॉर्नर पूरा वर्टिकल होगा और 3 पॉइंट में क्या हो जाता है, सिर्फ एक पॉइंट। कि 1 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये एक्सरसाइज करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी साइड्स हैं उनमें एक डेप्थ क्रिएट करनी है। ये बिल्कुल हॉराइजन लाइन से जो भी आई लेवल है हमारा उससे बिल्कुल सट गया। इसको हम दोबारा से देखते हैं किसी सिटी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज हम पर्सपेक्टिव कितने तरह के होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या होता है इसके ऊपर मैंने पूरा अच्छे से डीप इंट्रोडक्शन दिया है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था लास्ट वीक उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से आप पहले पर्सपेक्टिव क्या होता है उसको अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस एंगल में हम चीज़ों को देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो वो किस तरीके से दिखता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सपेक्टिव कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव कहने को तो बहुत सारा होता है, 1.2, 3, 4, 5 पॉइंट तक भी जाता है, लेकिन हमारे लिए जो यूज़फुल है वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हमारे यूज़ जो आता है वो मोस्टली 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक ही आता है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वहाँ पे यूज़ होता है जब आपने देखा होगा कि जो भी एनिमेशन वाले जो कार्टून्स होते हैं उसमें जो चीज़ों को हम थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाते हैं, जैसे कोई फिगर है तो हमने उसको टॉप एंगल से दिखाया हो या फिर नीचे सिटिंग डाउन एंगल से दिखाया हो, तो उसमें जहाँ पे तीनों डायरेक्शन एक पॉइंट पे अलग अलग 3 पॉइंट पे जाकर मिल रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा 3 पॉइंट। तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करने से पहले 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेना है, उसके बाद ही आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे जा सकते हैं, या फिर ना भी जाओ तो भी चलेगा, लेकिन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये मैंने बॉक्स लिया है, तो पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो होता है हमारा आई लेवल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आई लेवल मतलब कि आई के बिल्कुल सामने जो लाइन है उसी लाइन में ये आ रहा है ये बॉक्स। ठीक है, अब इसी को जब हम थोड़ा सा साइड कर देंगे तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, साइड के भी जो फेस हैं वो दिख रहे हैं, है ना। जो सामने का जो भी फेस है, फ्रंट फेस जो है, उसमें जो भी चारों साइड्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो साइड के जो भी फेस हैं, चाहे वो साइड हो या फिर टॉप हो, चाहे वो डाउन हो, इनके जो फेस होते हैं, ये जैसे ये जो लाइन है हमें एक डेप्थ क्रिएट करना है, तो वो डेप्थ कैसे क्रिएट करेंगे, वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। आप देख सकते हो ये डेप्थ जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, स्लैंटिंग लाइन में दिखाएंगे। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी कैसे हो जाएगा, ये स्लैंटिंग लाइन में जाएगा। तो जो भी स्लैंटिंग लाइन जा रहा है वो आगे जाकर एक पॉइंट पे मिल जाएगा, है ना। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, और वो पॉइंट हमेशा आई लेवल के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फ्रंट फेस होगा वो उसके जो चारों साइड्स होंगे वो अपने सामने वाले साइड्स के पैरेलल होंगी। जैसे ये वाली लाइंस जो है वो इसके पैरेलल होगी, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, हमेशा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही वैनिशिंग पॉइंट होगी और चारों साइड्स आमने सामने वाले साइड्स के पैरेलल होंगी। ठीक है, अब चाहे आप इसको आई लेवल के नीचे से देखो, आई लेवल के ऊपर से देखो, साइड से देखो, इस साइड से देखो, किसी भी साइड से, ये 2 कंडीशन हम हर केस में सेम रहेगा। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगी जिसमें 1 वैनिशिंग पॉइंट होगी और सामने के साइड्स के जो आसपास आमने सामने के जो साइड्स है वो पैरेलल होंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, अब इसी बॉक्स को, ठीक है, ये है हमारा आई लेवल, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया, है ना, तो हमने थोड़ा सा टर्न कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी स्लैंटिंग हो गई, ये पैरेलल नहीं है, ये पूरी हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, ये लाइन भी पीछे की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन जो है ये भी एक पीछे की तरफ जा रही है, तो ये यहाँ पे भी एक वैनिशिंग पॉइंट बनेगा और इधर जो लाइन जा रही है वो भी, वहाँ पे भी एक वैनिशिंग पॉइंट बनेगा। ऐसे ये लाइन पीछे की तरफ जा रही है, ये भी लाइन पीछे की तरफ जा रही है, ये लाइन भी पीछे की तरफ जाएगी, ये लाइन भी पीछे की तरफ जाएगी। या ये वाला जो साइड है ये जाएगा इधर एक पॉइंट पे मिल जाएगा, और ये वाला जो है साइड ये भी एक पॉइंट पे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर हमारे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे, ये कॉर्नर बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, हमारी जो ये 3 साइड्स हैं,
ये भी अंदर की तरफ जा रही है, ये भी अंदर की तरफ जा रही है और ये भी अंदर की तरफ जा रही है। इसको हमने थोड़ा सा स्लैंटिंग कर दिया। अब डिपेंड करता है ये आपने कितना स्लैंटिंग किया है। जो भी लाइन अंदर की तरफ जाएगी वो कहीं ना कहीं जाकर अपने भी उनकी पैरेलल साइड्स हैं उनसे जाकर मिलेगी। मतलब मिलती नहीं है, हमें ऐसा फील होता है कि वो मिल रही होती है अपने पैरेलल वाली लाइन से, है ना। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन से जाकर मिलेगी, ये वाली लाइन इस लाइन से जाकर मिलेगी और ये वाली लाइन इस लाइन से जाकर मिलेगी, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट में ये पूरा फेस हमारे आंख के बिल्कुल सामने रहेगा। 2 पॉइंट में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक कॉर्नर जो है वो हमारा एक मतलब कॉर्नर पूरा वर्टिकल होगा, ये आंख के सामने रहेगा। और 3 पॉइंट में क्या हो जाता है, सिर्फ एक पॉइंट हमारे आंख के बिल्कुल सामने रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट, मतलब ये साइड्स भी अंदर जा रही है, ये साइड्स भी अंदर जा रही है, ये साइड्स भी अंदर जा रही है, सिर्फ कौन सा है, बिल्कुल एक पॉइंट है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, हमने समझ लिया बेसिक कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ड्रॉ करूँगी और उसी के एग्जांपल्स को भी लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉराइजन लाइन ड्रॉ कर लिया है और उसी के ऊपर एक वैनिशिंग पॉइंट डाल दिया है, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो हमारा हॉराइजन लाइन होता है वही हमारा आई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो हॉराइजन लाइन से जो भी हमारे नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो बिलो आई लेवल हो जाएंगे और जो भी हॉराइजन लाइन से ऊपर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे अबव आई लेवल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और जो भी हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो फ्रंट फेस होता है उसमें पूरा एक सरफेस, जो एक 2D सरफेस होगा जिसमें 2 डायरेक्शन होगा, एक लेंथ होगा और एक हाइट होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये पूरा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे बिल्कुल आई लेवल में होता है और ये आप कह सकते हैं कि पूरे फ्रेम के पैरेलल में आती है, ठीक है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से आप ड्रॉ करना, खुद भी ड्रॉ करके देखना। जो भी उस बॉक्स के जो कॉर्नर है उनको आपको वैनिशिंग पॉइंट से मिला देना है पहले तो, ठीक है। बॉक्स की लेंथ हम उसके बाद डिसाइड करेंगे, पहले उन जितने भी उनके कॉर्नर हैं उनको आपको मिला देना है। मैंने जो सबसे आउटसाइड वाला जो कॉर्नर है उसको नहीं मिलाया मैंने, क्योंकि मैंने एक इमेजिन किया कि ये बॉक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंट होता या हॉलो होता तो आप उस साइड्स को भी आप मिला सकते हैं। मतलब उस साइड जो कॉर्नर हमें दिख नहीं रहा है वो कॉर्नर भी वैनिशिंग पॉइंट से ही जाकर मिलेगा, तभी उसका जो एंगल है वो डिसाइड होगा। तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है। इसमें आप डिफरेंट एंगल से आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, जैसे अबव आई लेवल, बिलो आई लेवल। तो ये एक्सरसाइज करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रंट फेस है उसमें तो दोनों साइड्स का कोई एंगल नहीं है। मतलब एंगल कहने का मतलब वो दोनों आपस में 90 डिग्री में है और या तो वो हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, ठीक है। लेकिन जो भी साइड्स हैं उनमें एक एंगल दिखाना होता है हमें, एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो उस डेप्थ को क्रिएट करने के लिए उसका जो एंगल है उसको हमें कितना रखना है, उसके एंगल को डिसाइड करने के लिए, मतलब अगर वो अबव आई लेवल पे है और वो कितना अबव है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो जो लाइन होगी वो ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन जो है उसके पास में होगी। या फिर अगर वो आई लेवल से बहुत ज़्यादा पास में है, नीचे है, तो उसकी जो स्लैंटिंग लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब होगी, ठीक है। तो उसके जो स्लैंटिंग साइड्स हैं उनको, उनके एंगल को देखने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो ये वैनिशिंग पॉइंट को मिलाने के बाद आप इसके बॉक्स को, जो बॉक्स है हमारा, उसके आप लेंथ को डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेंथ डिसाइड किया कि मुझे इतना लंबा बॉक्स रखना है या फिर इतना वाइड रखना है या फिर इतना पतला बॉक्स रखना है। मतलब उसके सारे साइज को आप उसके बाद आप देख कर मतलब कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी है ये आप अपने से इमेजिनेशन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट है उसको आपको माइंड में रखना है और ये सारी चीज़ें आपको खुद से ड्रॉ करनी है। तो आप जितना ज़्यादा खुद से ड्रॉ करेंगे उतना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट एंगल पे थोड़ा सा ऊपर रख के देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सामने, या फिर बिल्कुल आई लेवल के बिल्कुल सामने। तो आपको उसको देखना है कि कहाँ पे, जैसे ये वाला अभी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये बिल्कुल मेरे आई लेवल के बिल्कुल सामने में है। तो वैनिशिंग पॉइंट जो इसका बनेगा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं, इसमें भी वैनिशिंग पॉइंट है, क्योंकि ये सरफेस हमारा 2D नहीं है, इसमें कोई साइड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है तो ये 3D ऑब्जेक्ट ही ना। जो फ्रंट फेस है वो तो सामने है, लेकिन पीछे के साइड्स है उसमें भी कुछ डेप्थ है, तो इसमें भी एक वैनिशिंग पॉइंट बनेगा। तो वो वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बनेगा, इसमें बिल्कुल एक बीच में सेंटर में एक बनेगा, है ना। सपोज ये मैंने एक हॉलो बना दिया, सपोज एक हॉलो बॉक्स है जिसके साइड फेसेस जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी एक वैनिशिंग पॉइंट बनेगा। तो इसी तरीके से आपको सारे चीज़ों को अलग अलग डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करके आपको खुद देखना है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया जिसमें साइड के फेस बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन डाउन जो फेस है वो दिख रहा है। अब ये नेक्स्ट मैंने बनाया है, इसमें साइड भी दिख रहे हैं, डाउन भी दिख रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपको बनाना है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इसमें वैनिशिंग पॉइंट तक मैंने इसके साइड्स को मिलाया नहीं, बस मैंने मेज़र कर लिया कि हाँ ये स्केल रख लिया मैंने कि हाँ यही लाइन बनेगी, और जहाँ उसका जितना लेंथ मुझे रखना था मैंने वहीं तक ड्रॉ किया, ठीक है। इसमें भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। इसमें टॉप के जो ये आई लेवल से बिल्कुल पास में है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा बिलो आई लेवल है, लेकिन ये आई लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। तो आप देख सकते हैं इसके जो टॉप के जो फेस है ये कितना कम दिख रहा है ना। और जो साइड फेसेस का जो अपर एंगल है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्कुल पास होता हुआ जा रहा है ना। तो इसी तरीके से आप इसके साइड्स के जो एंगल है उसको देखने के लिए हमें ये सारे एक्सरसाइज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर आई लेवल कह सकते हैं, इसको मैंने डिसाइड कर लिया और एक वैनिशिंग पॉइंट भी डाल दी, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं एक रोड बना रही हूँ, आप रोड कह सकते हैं, रेलवे ट्रैक कह सकते हैं, ठीक है। तो एक रोड ही मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं एक रोड बना रही हूँ, तो अब उस रोड को हम किस किस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। 3 फ्रेम लिया है मैंने, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला वाला है उसको मैंने इमेजिन किया कि मैं उस रोड को थोड़ा ऊपर से देख रही हूँ, थोड़ा टॉप लेवल कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे खड़ी हूँ तो वहाँ से वो रोड कैसा दिखेगा, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है ये बिल्कुल सपोज़ मैं कोई रोड के सामने खड़ी हूँ, ठीक, और वो मुझे रोड सामने ही जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है ये सिटिंग पोजीशन में, सपोज़ मैं उसी रोड पे बैठी हूँ नीचे, और वो रोड मतलब कैमरा को थोड़ा जैसे होता है ना कि बहुत नीचे से, जैसे हम बोलते हैं कि ये पिक बहुत नीचे से लिया गया है, कैमरा को बिल्कुल सटाकर नीचे से लिया गया, मतलब एक सिटिंग पोजीशन आप बोल सकते हो कि ये सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा तो आगे समझ आएगा, ठीक है। आप देखो धीरे धीरे चीज़ों को जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे समझ आएगा। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना, कि किस तरीके से वो डेप्थ क्रिएट हो गया है रोड में, वो रोड जो जा रहा है वो आगे की तरफ जा रहा है ना। अब मैं साइड्स भी ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज़ ये कोई पोल है ना, जो कि आगे की तरफ जा रहा है, वो जो सामने है वो थोड़ा बड़ा होगा, और जो अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएगा वो छोटा होता जाएगा, है ना। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से एंगल्स में चेंजेस हो रहे हैं, जो रोड का जो साइड एंगल है वो किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। अब इसी को थोड़ा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक लिया है मैंने, ये थोड़ा सा टॉप की तरफ से, टॉप एंगल से इसको देखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हॉराइजन लाइन जो भी है, और यहाँ पे जो भी हॉराइजन लाइन है वो मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिया है इसमें भी, ठीक है। तो जब भी आप कंपेयर करो तो आप हॉराइजन लाइन को बिल्कुल एक लेवल में रखो, किसी एक चीज़ को तीनों में कॉमन रखोगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि इन एक चीज़ को कॉमन करके बाकी सारी चीज़ों में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने लिया है ये थोड़ा सामने से, जैसे रेलवे ट्रैक में मैं सामने से खड़ी हूँ तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जो रेलवे ट्रैक है इसको तो बहुत नीचे से लिया गया है, फ़ोटो जो भी पिक लिया गया है इसको बहुत डाउन से लिया गया है, बिल्कुल ट्रैक से सटा हुआ बिल्कुल ये इमेज है। तो आप देख सकते हैं जो साइड्स हैं ये बिल्कुल हॉराइजन लाइन से, जो भी आई लेवल है हमारा उससे बिल्कुल सट गया है ना। और जो ऊपर की जो लाइन है, जो आई लेवल से ऊपर का जो स्लैंटिंग लाइन है ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन, ऑलमोस्ट ये वर्टिकल से थोड़ा सा सटा हुआ है ना। अब इसी चीज़ को हम दोबारा से देखते हैं किसी सिटी स्केप में। तो आप देखो यहाँ पे
जो भी आई लेवल है उसको मैं किस तरीके से डिसाइड कर रही हूँ। जो आई लेवल है, वैसे तो आई लेवल और हॉराइजन लाइन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सेम ही होता है, यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, जो भी मैंने आई लेवल ड्रॉ किया है उसे थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हॉराइजन लाइन वो नहीं है। हॉराइजन लाइन आगे जाता है, क्योंकि हमारा अर्थ गोल है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो कहीं पे भी जाकर मिलती नहीं है वो लाइन। वो है तो वो लाइन पैरेलल ही है ना। ये तो बस एक इल्यूज़न है जो हमें दिख रहा है कि वो जाकर मिल रही है, लेकिन वो मिलती नहीं। अगर हम आगे जाते जाएंगे तो वो जो जहाँ पे जो वैनिशिंग पॉइंट हमें दिख रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा, है ना। इसीलिए जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो भी आप लास्ट पॉइंट जहाँ पे भी वैनिशिंग पॉइंट है वहाँ पे आप थोड़ा सा लेंथ आपको वहाँ पे दिखाना होगा, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो मिल रही है लेकिन वो वहाँ पे मिलती नहीं है। तो वो उसी जो भी पॉइंट हमें दिख रहा है, जो हॉराइजन लाइन दिख रहा है, उससे थोड़ा सा आई लेवल हमेशा ऊपर रहता है, मतलब एक्चुअल हॉराइजन लाइन थोड़ा सा उससे ऊपर रहता है। और आई लेवल देखने के लिए जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं, उनके फ्लोर्स को भी आप देख सकते हो कि वो फ्लोर कौन सी एक हॉरिजेंटल लाइन में जा रही है, वही हो जाता है हमारा आई लेवल। तो ये वाला जो रेफरेंस लिया है इसको आप थोड़ा सा टॉप व्यू कह सकते हैं, जो मतलब सपोज़ ये ऊपर की तरफ से, जैसे टॉप फ्लोर, जैसे सामने कोई बिल्डिंग है उसकी बिल्कुल टॉप फ्लोर से खड़े होकर मैं ये रोड को देख रही हूँ। अब ये वाला जो मैंने लिया है ये भी एक सिटीस्केप ही है, तो इसको आप देखो, ये बिल्कुल सामने से फ्रंट व्यू आप कह सकते हैं। जो ऊपर का जो एंगल है वो डेफिनेटली वो जो बिल्डिंग्स है, अगर आप सिटीस्केप देख रहे हो तो उसकी बिल्डिंग के हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसका हाइट कितना है ना। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट पिक्स लेकर डिफरेंट एंगल में आप खुद देख कर डिसाइड करो हॉराइजन लाइन कौन सा है, आई लेवल कहाँ पे आ रहा है, जो नीचे के जो साइड्स हैं उनका एंगल क्या है, ऊपर का साइड्स है उनका एंगल क्या है। क्योंकि सिर्फ देखने से समझ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब आप खुद करोगे, खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताऊंगी। और इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि आगे भी ये बहुत लोगों तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।